अच्छा कपड़ा दिलाइएगा, अच्छा खिलाइएगा, अच्छा केयर कीजिएगा। 4 गो बच्चा हो जाए और उतना मेरे पास आमदनी नहीं है, जगह भी नहीं है, जगह भी नहीं है। हस्बैंड हाँ, जो है कम में हाँ, पैसा मजदूरी करके लाते हैं, हाँ। तो फिर उसको हम अच्छा खाना कहाँ से दिलाएंगे? बच्चा को नहीं ना दिला पाएंगे, सुरक्षित नहीं रख पाएंगे बच्चा को। बच्चा अगर बीमार पड़ जाता है तो इलाज भी अच्छा से नहीं करा पाएंगे उसका, क्योंकि 4 गो बच्चा है तो एगो बीमार है तो सबको खाने के बारे में सोचना है, उसको भोजन भी इतना में ही दिलाना है, बच्चा का इलाज इतना में ही कराना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? छोटा फैमिली रखना होगा। ठीक बात है ना? और एक चीज होता है, जो परिवार, जो सुखी परिवार की बात की है ना, तो ऐसा परिवार हर कोई चाहता है कि आज जो हमारा परिवार अगर सुखी है तो आज से 20 साल 25 साल 30 साल के बाद भी सुखी ही रहेगा। बंद करना, फोन करना। अरे दीदी, सब लोग चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि आजीवन हमेशा जो है आपका परिवार सुखी रहे, पता है ना। तो अगर मान लीजिए आज किसी के पास बहुत जमीन है, 100 बीघा जमीन है, 50 बीघा जमीन है, सुखी है, संपन्न है, तो सब कुछ खाना पीना सामान अच्छे से हो रहा है। लेकिन अगर उसके यहाँ 7-8 बच्चा हो जाए, 6 बच्चा हो जाए, तो क्या होगा? सुखी रह पाएगा? अभी तो सुखी रहेगा, 4-5 साल जब तक बच्चा छोटा है तब तक सुखी रहेगा, है ना। बच्चा पढ़ लिख भी सकता है। और क्या होगा? जब 20-25 साल के बाद बच्चा बड़ा होगा, शादी होगा, जब बंटवारा होगा तो क्या होगा? उसका भी परिवार होगा। फिर तो क्या होगा? छोटा हो जाएगा ना, जमीन तो कम हो जाएगा, जमीन कम हो जाएगा, आबादी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आदर्श सुखी परिवार मतलब वो आज भी सुखी है और आज से 20-25 साल 30 साल के बाद भी सुखी रहे, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है? सुखी एक परिवार को सुखी रखने के लिए सबसे पहला होता है कि खाना। सब लोग खाना अच्छा से खाएगा तो स्वस्थ रहेगा, है ना। क्या होता है बच्चे में, सब लोग दीदी लोग भी बताती होगी, आंगनबाड़ी दीदी लोग बताती होगी कि बच्चा को अगर 2 साल तक माँ का दूध देना है, 6 महीना तक तो सिर्फ माँ का दूध है ना। उसके बाद क्या होता है? 2 साल तक माँ का दूध और अच्छा खाना। आप साग सब्जी हो गया, जो लोकल हमारे यहाँ फल मिलता है ना, केला हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, जो भी हम अच्छा खाना खिला सकते हैं सब चीज खिलाना चाहिए। उससे क्या होता है? बच्चे का शरीर और दिमाग दोनों तेज होता है, मजबूत होता है ना। और अगर इस समय ठीक से नहीं खिला पाएंगे तो क्या होगा? बच्चा भी कमजोर हो जाएगा, उसका दिमाग भी कमजोर हो जाएगा, है ना। और ये कहा जाता है कि बचपन में 2-3 साल तक अगर बच्चा का मानसिक विकास ठीक से नहीं होता है ना, तो वो कमजोरी आजीवन रह जाता है। अब देखते होंगे कुछ लोग बड़ा है तो तेज है, कुछ लोग थोड़ा मजबूत भी होता है, कुछ लोग सब काम अच्छे से कर लेता है, कुछ लोग नहीं कर पाता है। ये सारा चीज उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। बचपन में जो अच्छा खाना खाता है अच्छा, तो वो सब ठीक होता है। दूसरा चीज क्या होता है? परिवार में अच्छा संस्कार है ना। संस्कार मतलब क्या होता है? हाँ, अच्छा संस्कार होगा। अब जैसे कोई बड़ा आया, चाचा आया, दादा आया, तो पैसे का प्रणाम करेगा, है ना। आगे वाले कैसे है, सबका बड़ा का इज्जत करेगा। कहीं भी रोड में जा रहा है, कोई आदमी मिल जाता है, किसी को मदद कर देता है, कोई गिरा हुआ है, मारा हुआ है, उठा देना। तो ये सारा चीज एक संस्कार होता है। तो ये संस्कार हमको बच्चे को देना होता है, ठीक। अब ये देख लीजिए कि मान लिया अभी जो बात कर रहे थे हम कि बहुत सुखी परिवार है, 50 बीघा जमीन है, लेकिन बच्चा उसको 6-7 हो गया। 6-7 बच्चा भी हो गया और बच्चे में अंतर भी नहीं रहा, तो कठिनाई क्या आएगी? सबसे पहला कठिनाई होता है, मान लीजिए छोटा बच्चा है, कोई भी महिला है, ठीक है ना, तो अगर डिलीवरी हो जाने के बाद क्या होता है? 3-4-5 महीने के बाद कभी भी गर्भवती हो सकती है। और जब गर्भवती हो जाती है तो क्या होता है? फिर उनका दूध बनना कम हो जाता है, पता है ना, बंद भी हो जाता है। फिर क्या होगा? बच्चा को हम लोग कभी क्या बात करेंगे? 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध, तो अगर 6 महीने के अंदर गर्भवती हो गई तो बच्चा का दूध तो बंद हो गया। फिर क्या होगा? 2 साल तक दूध पिलाते रहना है ना। तो दूध बंद, 2 साल के अभी तो बहुत पहले दूध बंद हो गया। फिर अगला बच्चा जो जन्म लेगा या कोई भी महिला गर्भवती हो तो पहले वो अपना भी ध्यान रखेगी, कमजोर हो जाएगी तो बच्चे का ध्यान नहीं रख पाती है ना। फिर क्या होगा? जब फिर दूसरा बच्चा जन्म ले लेगा तो बड़े वाले बच्चे का पहले ध्यान रखेगा आदमी, तो छोटे वाले बच्चे का ध्यान रखेगा।
छोटे का ध्यान रखना पड़ेगा ना। और बड़ा वाला बच्चा अभी हमारा कितना दिन का हुआ, 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल का। वैसे बच्चे को अगर हम सही से नहीं खिला पाएंगे खाना, अलग अलग चीज साफ बर्तन में साफ हाथ से, तो फिर अभी जो बात हो रहा था कि 2 साल तक में अगर सही से खाना नहीं मिलेगा तो कमजोर हो जाएगा, तो आगे में कमजोर रह जाएगा ना। तो ये सारा दिक्कत तो आ गया बच्चे में, हुआ ना। बच्चा शरीर और दिमाग दोनों से कमजोर हुआ। उसके बाद क्या होता है, बच्चा 1.5 साल का बच्चा हो गया है, अब ये खाना निकाल के दिए, खिलाने बैठे, छोटा बच्चा रोने लगा उठ गया नींद से, तो पहले उसको चाहिए, उसको छोड़ दीजिएगा। अब ये बच्चा क्या करेगा, मिट्टी भी छुएगा, इधर उधर भी छुएगा, फिर खाना अपने हाथ से भी खा लेगा, तो पेट में कीड़ा हो जाता है ना, उससे भी क्या होता है, बीमारी होता है, शरीर कमजोर हो जाता है, फिर वही परेशानी आ जाती है। उसके बाद फिर क्या होगा, मान लिया अभी 1.5 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा हुआ, उसके बाद भी अगर हम कुछ अंतर नहीं रख पाए तो फिर क्या होगा, बड़ा वाला बच्चा फिर 3-4 साल का होगा, अगर छोटा वाला बच्चा फिर 1.5 साल 2 साल का हुआ, फिर एक और बच्चा हो जाता है। वैसे में क्या होगा, संस्कार देने का सही समय क्या होता है, आप ही बताइए, पूरा बताइए। बच्चे को सही संस्कार कब से सिखाना शुरू करते हैं? साल भर से तो नाम बाबा दादा चाचा सिखाने बोलते हैं, फिर 2 साल 2.5 साल का होता है तो सिखाते हैं ना, प्रणाम करो बेटा, पैर छुआ है ना, हाँ, साथ में लेके बैठते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते सिखाते हैं हम लोग, है ना। ये सारा चीज समय रहेगा तब तो सिखा पाएंगे, है ना। तो अगर हमारे पास छोटा बच्चा नहीं रहता है, इसीलिए हम बोले कि कम से कम 3 साल, और ऐसे बेहतर होता है 5 साल का, ताकि बच्चा बड़ा हो जाए, थोड़ा स्कूल जाने लगे, समझदार हो जाए, अपने से हाथ धो करके खाना खाना सीख जाए, है ना, अपने से कपड़ा बदल ले, सब कुछ अपने से थोड़ा कर लेता है, तो बच्चा हो तो वो बेहतर है। अभी फिर क्या परेशानी हो जाती है, बहुत सारे चीजें घरेलू संस्कार जो है ये माँ सिखाती है, ठीक है, पिता भी सिखाते हैं, और पिता अगर थोड़ा समय देके सिखाए तो बच्चा ज्यादा सीखता है ना, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ से लगाव तो होता है, लेकिन बाप से ज्यादा सुनता है, बात समझ नहीं आता है, चिल्ला के देता है, नाश्ता पानी कराता है, मेरा भी एक्सपीरियंस और भी हम देखें, ठीक है ना। अब वैसे में क्या होगा, पिता जो है दिन भर तो काम कर रहे हैं, है ना, खेत गए हैं या दुकान गए हैं या कहीं काम करने गए हैं, शाम को आते हैं थके आए तो थोड़ा आराम करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा का समय मिलेगा। अगर 1 या 2 बच्चा है उसको बढ़िया से समझा सकते हैं, उसी में पूरा समय देता है। ज्यादा बच्चा होगा तो उसमें भी परेशानी है ना, उसको भी समझाना सिखाना पढ़ाने का बहुत सारा चीज है, वो नहीं कर पाएंगे, तो ये परेशानी तो हो गई। उसके बाद क्या हो जाता है, अगर मान लिया हमारे समाज में देखते हैं कि मतलब छोटा घर है, कम है, तो वहाँ फिर पढ़ाना लिखाना कैसे होगा, है ना, ये सारा भी दिक्कत हो जाता है। बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ाना है, तो मान लिया अगर हमारे पास कुछ पैसा बच रहा है और 1 ही 2 बच्चा है, तो उसको हम अच्छे स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं ना। सरकारी स्कूल का तो स्थिति हम जान नहीं रहे, जाते हैं कुछ खाली वहाँ झगड़ा, खाना मिलता है, कुछ नहीं होता है, पढ़ने तो सीखेगा नहीं, टीचर को गाली तो जरूर सीख के आएगा, मार करने की ये सब सीख लेता है। तो अगर हमारे पास बचेगा तो हम बचेगा, अच्छी जगह पढ़ा सकेंगे तो क्या होगा, बच्चा जो है अच्छा कमाएगा ना। अब कुछ लोग जाते हैं ना, तो अपने लोग बोलता है कि नहीं हमारा बच्चा जो है तो बच्चा नहीं तो जाएगा होटल में, तो कमाने इधर उधर से लाएगा, कमाने देगा, तो मेरा परिवार खुशी रहेगा। तो देखिए वैसे बच्चे परिवार में क्या होता है, आप खुद भी देखे होंगे, कई साइकिल गैरेज में है, मोटरसाइकिल गैरेज में है ना, होटल में काम कर रहा है, वैसे बच्चा क्या अपना से कमाने लगता है। अब दिन भर बाहर है, आपके नजर में तो है नहीं, छोटा बच्चा है, कम्युनिटी में नशा करने लगता है, बहुत सुने होंगे, है ना। अब वो नशा का आदत आप उसको मजबूरन भी डांट नहीं सकती है, ताकि वो अपने से कमा रहा है, 7 साल 8 साल 10 साल का बच्चा हो गया, अपने से कमा रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकिएगा, डांटिएगा तो घर छोड़ के भाग जाएगा। अभी का मौसम ऐसा है कि जरा डांटने से हाँ बच्चा गड़बड़ हो जाता है, ना कर लेता है, सही है। तो वैसे परिवार रहेगा तो छोटे से केयर करना। ये तो हो गया बच्चे के बारे में, ठीक, बच्चे का पूरा जिंदगी भविष्य है उससे जुड़ा हुआ। अब आपका सेहत होता है ना, हर एक महीना बच्चा जो बड़ा होता है तो आपके
खून से उसका शरीर बनता है, शरीर कमजोर तो होगा ही, चाहे कितना भी मजबूत महिला रहे, खाना पीना खा ले, लेकिन अंदर से तो कमजोर होती है ना, कमर में, पैर में, जांघ में, इसमें दर्द भी होता है, हड्डी भी कमजोर होता है। अभी अगर इसीलिए बोला जाता है कम से कम 3 साल, इसलिए कहते हैं हम लोग कि 3 साल में माँ का शरीर फिर दोबारा खाना खाते हुए मजबूत हो जाता है, तैयार हो जाता है ना। कम से कम 3 साल इसीलिए है, ज्यादा से ज्यादा हम क्या बोले, मतलब 3 साल अगले है 5 साल, ताकि बच्चा भी बड़ा हो जाए तो और सब चीज इसको सरकार देकर पढ़ाई लिखा पाए, पोषण देखाए, खाना पीना, ये चीज। अभी क्या हुआ, अगर आप फिर वही 1 साल 1.5 साल में फिर से दोबारा अगर कोई जरूरत है तो फिर पहले बार से तो कमजोरी है ना, तो ज्यादा चांस क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको, आप ही बच्चे को खाना दे रही है ना, आप ही के शरीर से जा रहा है, अगर आप कमजोर रही है तो बच्चा भी कमजोर स्वाभाविक है ना। इसलिए क्या होता है कि बच्चा अगला कमजोर हो गया, अब बच्चा कमजोर होता है उसको बहुत परेशानी है, बीमार हो गए, खतरा हो जाता है, कई बार बच्चे को शीशा में रखना पड़ता है ना। तो ये सारा खर्चा अगर आप 3-4 साल 5 साल का अंतर रखिएगा, एक आप सही शहर में बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होगा तो वो सब खर्चा से बचिएगा। प्लस ये जो 1.5 साल 2 साल में जाते हैं, कम से कम अगर प्राइवेट में चले गए तो 10,000 20,000 खर्चा हो जाता है ना, प्राइवेट में 30-35,000 से 30-35,000 से खर्चा हो जाता है। वो पैसा आपके पास बच रहा है, एक तो आपका जान बच रहा है, सेहत बच रहा है ना, समय बच रहा है, बच्चा का भविष्य बन रहा है, प्लस वो पैसा बच रहा है। उस पैसा को आप कहीं बैंक में जमा कर दीजिए कि अगर बेटी है तो शादी के समय काम आ जाए, ये चीज है। घर में अगर हम आपको समझे, घर में आपको कच्चा मकान है, वो सारा जो पैसा बचेगा ना, आप उसका मकान पक्का कर सकते हैं, अपना खाना अच्छा कर सकते हैं, बताइए अपना क्या कर सकते हैं। और मतलब दिमाग के तेज आदमी है घर में ट्रैक्टर नहीं है तो वो जोड़ बाहर के आदमी में 1 मिनट पता लगे कतक की है नहीं भी है ना, लेकिन थोड़ा सा हम अपने अंदर जो है समझदारी से काम लेते हुए, परिवार में बच्चे में अंतर रखते हुए छोटा परिवार रखते हैं तो कल हम जरूर खुशहाल बन जाएंगे। ठीक है, यही थोड़ा पैसा बच के जो है हमारे पास एक दिन बहुत बड़ा जो है एक संपत्ति अर्जित हो जाता है, ये चीज है। तो इसलिए हमको बच्चे में कितना साल का अंतर होना चाहिए, अब आप बताइए। दीदी पीछे जो बैठी है, कितना दिन का अंतर होना चाहिए बच्चा में, बोलिए बोलिए ना, कितना बोले कुछ समझ में नहीं आया। आप कुछ वो बच्चा में कितना दिन का बड़ाई छोटाई होना चाहिए, आप समझ में आ रहा है। अधिक से अधिक नहीं, अधिक से अधिक तो जितना भी हो जाए 3 साल और अधिक से अधिक 5 साल से ऊपर हो तो और अच्छा। बेहतर है 5 साल होना, ठीक है। एकदम, क्योंकि 5 साल तक में बच्चा स्कूल जाने लायक हो जाता है, बच्चा अपने से अपना सब काम कर लेता है, खाना भी खा लेगा, कपड़ा बदल लेगा, नहा धो लेगा, हर चीज अपने से कर सकता है, इसलिए ठीक है ना। तो ये इस बात पे आपको ये जो बोले बात की है ना, सुखी परिवार और आदर्श सुखी परिवार की, आज जो अगर सुख है तो वो उससे ज्यादा ही हो। हर कोई चाहता है ना कि हम जितना अभी खुशहाल है, हमारा बाल बच्चा उससे और हमसे ज्यादा बड़ा बने, हमसे ज्यादा सुखी रहे। तो ये सारा चीज सोचते हुए आप लोग परिवार में भी बात करिएगा, ठीक है, सास जो भी है बात करिए कि क्या करना है। सबसे पहले तो अपने पति से चर्चा करना होगा, उसके लिए क्या करें, ठीक है ना। बच्चे ने अंतर रखने के लिए जब आप लोग हैं तो फिर आपको बहुत सारा साधन होता है, सुई है, अभी तुम्हारा बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, तुमको तो और ध्यान देना होगा। पहला बच्चा था, पहला बच्चा है। अब अगली बार फिर से अभी तो ज्यादा चांस ऑपरेशन से ही होगा, है ना। तो ऑपरेशन, अगर एक शरीर जो है बड़ा ऑपरेशन 3 से ज्यादा ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके बाद बहुत ज्यादा खतरा होने का चांस होता है। मेरी भी वाइफ का जो है ना दोनों सीजरियन हुआ, ठीक। तो अभी दूसरे बार में ही क्या हुआ उनका कि ऑपरेशन करा तो 4 साल का अंतर था, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अंदर ब्लीडिंग होने लगा डिलीवरी के बाद और बहुत खतरा हो गया, 2 यूनिट चलाना पड़ा। अब हमारी एक स्टाफ है, उनसे गलती हो गया यहाँ आने से पहले, तो यहाँ ज्वाइन करने से पहले आशीष जी की पत्नी नहीं है ना, अभी उनको 6 महीना का बच्चा था और वो साधन अपनाने में डिले कर दिया। होता क्या है ना, हम लोग सोचते हैं कि डिलीवरी के बाद कुछ दिन तक मेंस नहीं होता, महीना नहीं होता है ना, किसी किसी को 6 महीना साल भर ऐसे होता है। तो वो सोचे ना कि अभी जब शुरू होगा तो साधन अपना लेंगे। नहीं तो ये गलत फहमी है, तुम लोग इस तरह
इतना मत करना, ठीक है? 3 महीने के बाद कोई भी महिला दोबारा गर्भवती हो हो सकती है। पीरियड हो या ना हो, इसलिए इसमें रहने का चांस कोई रहता है। साधन अभी उनके साथ क्या हुआ नहीं, बच्चा ऑपरेशन से हुआ था, 6 महीने में गर्भवती मेरे पास से भी जाता है। छोटा बच्चा है, इसलिए सीजर से बच्चा है, अगर ऑपरेशन होता है ना तो दूसरे बच्चे में आपके साथ में मध्याग्रह भी ऑपरेशन करवा ही लेना चाहिए। ऐसे सबको करवा लेना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा साधन अपनाए जिससे कि आगे बच्चा नहीं हो, ठीक है ना? तो हम अपने परिवार में हमको 2 बच्चे में अंतर रखना था, तो हम छाया गोली खिलाते। छाया गोली सप्ताह में 2 दिन खाना होता है 3 महीना तक, उसके बाद एक गोली। तो उससे क्या होता है कि छाया गोली में सबसे कम साइड इफेक्ट, उसमें दिन याद रखना थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है? दिन याद रखना, क्योंकि अब जैसे आज खाए तो 3 दिन के बाद खाना है, फिर हर सप्ताह वही 2 दिन में खाते रहना है, फिर तो वो दिन याद रखना थोड़ा परेशानी होता है। कई कैलेंडर है जो पढ़े लिखे लोग कैलेंडर में लिख करके कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये गोली खाइए या इंजेक्शन ले सकते हैं, या डिलीवरी के बाद प्रॉपर्टी लगाया जाता है जो कि 5 साल के लिए लगता है या 10 साल के लिए लगता है, ठीक है? तो 5 साल के अंतर के लिए 5 साल है, प्रॉपर्टी लगा लिए, 4 साल 4.5 साल के बाद निकलवा लिए, फिर 2 महीना गर्भवती होने में 2 महीना लगता है, तो लगभग बच्चा जो है 5 साढ़े 5 साल का हो ही जाएगा। तो ये तरीका है। तो इसमें बहुत सारा तरीका, पहले आप लोग अपने आप को तैयार करिए, जाइए परिवार में बातचीत करिए, परामर्श करिए कि क्या करना चाहिए, रखिए कि नहीं रखिए, क्या करना है, क्योंकि फैसला आपका होना है ना? तो ये आप निर्णय लेके उसके बाद एनएम दीदी है, आशा दीदी है, इन लोग से बात करिए, ये आप लोग बताइए क्या साधन अपना सकते हैं, है ना? फिर तरीके के बारे में बताइए आप। सर इतना सब बताए, कुछ तो गुस्सा होगा दिमाग में। और आप ही लोग की तरह एक महिला मिली थी हमको कव्वाली टोला में, उसको 1.5 साल का बच्चा था, फिर 6 महीना की प्रेग्नेंट थी। उसको पूछे कि तुम्हारा ग्रविदा दिखता है ना, तो बोले कि कौथा बच्चा है, तो वो बोली कि मैडम 11 गो है, 12वां हुआ बच्चा है। और पता है कुछ लोग क्या करते हैं ना, तो हम बोले अरे बाप, तो हम मर जाएंगे। यहाँ से ले करके सुनिए, आप ही लोग की तरह वो महिला थी, समझाए बुझाए आप थे क्या? हम भी थे ना? अरे बाप, अब तो हम मर जाएंगे, कहीं को कितना बार इलाज करेंगे आप? अब अपने भाषा में जैसे आप लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा है, हम पोसते हैं पालते हैं, इसको क्या हो रहा है, खाना देती है, कपड़ा देती है, पैसा देती है हमको, हम नहीं तुम 12 को पैदा करो, वो तुम्हारा जिम्मेदारी है, लेकिन कल को यही बाल बच्चा तुमको गाली देगा। इतना सारा मेथड जो था उसको 1 घंटा उस पर बहस किए, बोले हम सब सुनी, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, सब सुनी, लेकिन कही क्या कि नहीं हम नहीं करवा सकते, ये अल्लाह का देन है, इसको हमको लेना है। नहीं, यहाँ पर ये बात नहीं, वहाँ पर कव्वाली टोला में, गढ़काट में गधो काट अल्लाह का खेती है, अल्लाह का। अल्लाह खेती है, अल्लाह का देखिए अभी गधा काट मेरा बहुत प्रोग्रेस पर है, मेरे बोलने से आंध्र रिएक्शन इतना लग रहा है कि जिसका जवाब ये हम अररिया जिला में किशनगंज में ये सब ज्यादा देखते हैं, पता है क्या है? यहाँ पे नेता सब जो है ना, हम मुस्लिम है, और मेरे गाँव में सब लोग 2 बच्चा पे ऑपरेशन कराया हुआ है, इतना गर्व से वो बोली कि 11 को भाई बना पेट में। एक बार ऐसे ही हुआ, हम गए वहाँ की गए तो बोला आपको क्या फर्क पड़ता है? हम बोला फर्क पड़ता है, फर्क इसलिए पड़ता है कि आप ही लोग अस्पताल में आते हैं, और आप ही लोग की औरत बच्चा अगर कमजोर होता है, दुर्भाग्यवश अगर मृत्यु हो जाती है तो दंगा करते हैं, तो आप ही लोग हल्ला करते हैं, इसलिए हमको फर्क पड़ता है। हमको इसलिए फर्क पड़ता है कि हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, और आप हमारे इलाके जिला में पढ़ते हैं, तो अगर आपके साथ दुख होगा तो चूंकि हम अब ऊपर वाला भगवान हो, अल्लाह हो, सब बोलता है कि पहले आप अपने बारे में सोचिए, अपने आप को अगर सुधार लिए तो फिर अपने आस पड़ोस के बारे में सोचिए, अपने जिला के बारे में सोचिए, अपने लोग जो अपना आबादी है उसके बारे में सोचिए। तो हमको सोचना है, आप नहीं सोचिएगा तो आप बेवकूफ है। फिर बोला कि नहीं तो आप मुसलमान हो गए, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? हम बोले कि कहीं मना नहीं किया हुआ है, हाँ ऑपरेशन कराने से मना किया गया है, तो आप ऑपरेशन उसके लिए भी है, अगर आपका स्वास्थ्य, अगर आपके जान पे अच्छा खतरा है। बताइए, सीजर से 2 बच्चा
वही बता रहे हैं, आपके जान पे खतरा है, आप कोई भी कर सकते हो, ऑपरेशन करा ये सकते तुम हो। ये करो ये तो कहा गया है, ये तो कहा गया है, कंपल्सरी है। एकदम है। अगर आपके जान पे खतरा है ना तो सबको करता है, तो बहुत लोग तैयार हो। आज देख रहे हैं, आज जो कि आज में साल भर में नहीं भी तो 1200 का टारगेट 600-700 तो कोई रहता है ऑपरेशन। यही धीरे धीरे समझाते लोग। तो उसको समझाया, फिर बोला कि नहीं कैसे करेंगे, अल्लाह ताला खाना देगा। हम बोले अल्लाह खाना देने का किया है, लेकिन बेहतर जीवन बनाने के लिए कहा है तुम मेहनत करो। अब क्या करते हैं, आप पैसे में बैठ जाइए, हम भी बैठ जाते हैं, बैठ जाइए। खाना का इंतजाम भले हो जाएगा, लेकिन अच्छा जीवन देना मेरा बच्चे को मेरा ये है जिम्मेवारी है। हाँ। तो वो आदमी आखिरी में मांगा कि भाई गलती हम बोले, अब बोले कि हदीस के बाद तो क्या होता है ना, किताब होता है, ग्रंथ होता है, तो मुस्लिम में हदीस होता है, तो हम उसको बोले कि पढ़िए। रिकॉर्डिंग कर लेंगे क्या? नहीं होता है जी। हम उनको बताए कि आप पढ़िए, उसमें भी लिखा है, समझे ना, उसमें भी लिखा है कि अगर आपका जीवन पे खतरा है, बच्चे में खतरा है, ठीक है, तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं। अगर बच्चा आपको नहीं चाहिए क्योंकि आप बच्चा नहीं संभाल सकते हैं, तो करवा हाँ, सकते हैं। तो ऑपरेशन नहीं, अगर तो अंतर रखने के लिए उस समय क्या होता है, उस समय कोई साधन तो था नहीं, प्रॉपर्टी वाले कुछ नहीं था, आखिरी समय में बाहर हो जाता था, तो बोला जाता था कि ये करो, उसके लिए टर्म होता है अज़्ल। आप कहीं मुस्लिम क्षेत्र में जाइए तो बोल सकते हैं कि हदीस में लिखा है कि अज़्ल करने के बारे में, है ना, ये अज़्ल होता है, इसका मतलब होता है अभी मुस्लिम में बाहर हो, जिससे कि बच्चे में अंतर हो। तो जब आपकी हदीस में पैगंबर साहब कहे हैं कि आप कर सकते हैं, अगर आप बच्चे को संभालने में मुश्किल हो रहा है, उसको सही परवरिश देने में दिक्कत हो रहा है, बच्चा आपका बड़ा होकर के किसी के साथ अगर मारपीट करता है, किसी ने छुरी भोंक दिया, सामान छीन लिया, तो वो पाप हुआ ना। और बच्चे का पाप माँ बाप को लगता है कि नहीं? ये तो भगवान भी कहे हैं ना, ग्रंथ में है ना लिखा हुआ कि बच्चे का पाप माँ बाप को भागी होता है। और एक जगह ये भी लिखा है कि अल्लाह ये भगवान माफ करने वाला है ना, वो किस में है, किस हालत में माफ करेगा? जो अगर भगवान डायरेक्ट मना किए हैं कि नहीं आप जो है गलत काम नहीं करिए, है ना, कोई ये काम से मना किए हैं आप पूजा पाठ करिए, वो नहीं कर रहे हैं तो पाप चढ़ता है, तो वो उस पाप को भगवान माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर हमारा बाल बच्चा किसी दूसरे, मान लिया आप ही जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, उसको छीन लिया, 4 थप्पड़ मार दिया, गाली दे दिया, तो वो वाला पाप जब तक आप नहीं माफ करिएगा तब तक भगवान अल्लाह तो आप नहीं करेगा, क्योंकि जब तक उसका जो बंदा है, जो उसका भक्त है, अगर वो माफ नहीं करेगा ना तब तक कोई नहीं माफ कर सकता है। तुम मेरे पास इसलिए परिवार, तो वो आदमी बोला कि नहीं सही आप बता रहे हैं, हम लोग होता क्या है ना, यहाँ नेता वोट बैंक के लिए अल्लाह कर देता है, करोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, ये करेगा वो करेगा, उसको क्या आबादी बढ़ता जा रहा है, उसका वोट बैंक बढ़ रहा है, ये सारा चीज है, इसीलिए करता है। फिर उसको बोले कि आपको बोलाना है ना, बाहर जाते होंगे जमात में तो क्या देखते हैं, बोले सर से पूछिए कि क्या बोला। किसी भी पढ़ा लिखा को 2-3 से ज्यादा बच्चा नहीं रहता है, तो बोला कि हाँ सही बात है, तो फिर मानना शुरू करता है ना, कुछ लोग टेटिया होता है नहीं मानेगा।